तो डायरेक्ट सेलिंग में जितने लोग काम करते हैं किस तरह से ये बंद हो गया है, ज्वाइनिंग करवाने वाला काम बंद हो रहा है, उस चीज़ को देख लीजिए। ये 90 दिनों का समय है, ये आपको सिस्टम चेंज करने पड़ेंगे। हम यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी एक क्लिप लेकर आए हैं, एक पार्ट लेकर आए हैं उसका, क्योंकि राजपत्र है वो बहुत बड़ा है। ये डाउनलोड लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप यहाँ पर आएंगे डाउनलोड कर लीजिए, पूरा PDF है, आप पढ़ते रहिएगा। हम उसका एक क्लिप लेकर आए हैं, एक एक क्लिप आपको बताते जाएंगे एक के बाद एक। तो यहाँ पर पढ़ लीजिए, ज्वाइनिंग करने वाले और ज्वाइन करवाने वाले डायरेक्ट सेलिंग का काम बंद किस तरह से कहा गया है, ये समझ लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर ये हेडिंग आपको ये देखने को मिलेगी, पिरामिड स्कीम और धन परिचालन स्कीम का प्रतिबंध 2022। जी हाँ, पिरामिड स्कीम है और जो मनी सर्कुलेशन है वो बंद हो गई है। रुकिए, आप वीडियो छोड़कर अभी मत जाइए कि ये तो पिरामिड स्कीम के बारे में बताने लगे। भैया पिरामिड स्कीम किस चीज़ को कहा गया है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, अगर ना भी होना तो भी अच्छा है। यहाँ पर एक बात ये भी अच्छी है कि अगर ये रूल बन गया है डायरेक्ट सेलिंग में, अगर ये रूल बन गया है, इस तरह का गाइडलाइन नहीं, ये रूल बन गया है, तो फिर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ही है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। क्योंकि जो अभी तक फ्रॉड हो रहे थे, धोखाधड़ी हो रही थी, जिससे बदनाम था डायरेक्ट सेलिंग, वो दूर हो जाएगी। तो चलिए अब हम समझते हैं पिरामिड स्कीम यहाँ पर किसे कहा गया है। तो यहाँ पर पिरामिड स्कीम समझने से पहले हम आपको ये बता दें कि देख लीजिए, पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा है पिरामिड स्कीम और धन परिचालन स्कीम का प्रतिषेध। तो यहाँ पर पढ़ के बता देते हैं आपको। वैसे तो हम आपको यहाँ पर लिख दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पढ़ लीजिए। यहाँ पर है, कोई भी प्रत्यक्ष बिक्री करने वाली इकाइयाँ, मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या प्रत्यक्ष विक्रेता या फिर डायरेक्ट सेलर। अब देखिए पहला इन्होंने दिया है, पिरामिड स्कीम को बढ़ावा देगा या किसी व्यक्ति को ऐसी स्कीम में नामांकित करेगा या प्रत्यक्ष बिक्री कारोबार के रूप में कभी भी रीति से ऐसी व्यवस्था में भाग नहीं लेगा। मतलब जो पिरामिड स्कीम को बढ़ावा देती हैं और जो इससे संबंधित काम करते हैं, जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें कभी भी डायरेक्ट सेलर भाग नहीं लेगा, उस चीज कंपनी में वर्क नहीं करेगा, वैसा वर्क नहीं करेगा। अभी देखिए पिरामिड स्कीम की परिभाषा नीचे दी हुई है, पिरामिड स्कीम क्या कहलाती है उसको हम बताएंगे, तब आपको पढ़ने पड़ेगा। फिर दूसरा है, धन परिचालन स्कीम में प्रत्यक्ष बिक्री कारोबार के रूप में भाग नहीं लेगा, ये मनी सर्कुलेशन के लिए है। तो अब हम आपको बता दें, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन पिरामिड स्कीम आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। पिरामिड स्कीम की डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर राजपत्र में देखने को मिल जाएगी, भारत सरकार के राजपत्र में। ये समझ लीजिए पिरामिड स्कीम क्या है। तो पिरामिड स्कीम को जरूर समझना है, क्योंकि पिरामिड स्कीम यहाँ पर बताई गई है। तो कहने का मतलब ये देखिए, इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं अपने अनुसार, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, पिरामिड स्कीम का मतलब है मल्टी लेयर नेटवर्क ऑफ सब्सक्राइबर। ये वही बात आ गई, जो अगर आप ऐसे काम करते हैं कि एक व्यक्ति को अपनी स्कीम बताई, हम दूसरे को जोड़ते हैं, फिर वो अपनी स्कीम बताएगा, तीसरे को जोड़ेगा, चौथे को जोड़ेगा। तो जो स्कीम बता कर जोड़ते हैं कि भाई यहाँ पर आपको इतना पैसा मिलेगा, आप 4 लोगों को लेकर आपको इतना पैसा मिलेगा, जो इस तरह का काम है, यही बैन हो गया है। जी हाँ, पिरामिड स्कीम यही को कहा गया है यहाँ पर। तो आप पढ़ लीजिए यहाँ पर, पिरामिड स्कीम मीन्स मल्टी लेयर्ड नेटवर्क ऑफ सब्सक्राइबर to a scheme formed by subscribers enrolling one or more subscriber in order to receive any benefit। ये हमने कहा था कि अगर आप किसी को स्कीम दिखाते हो, स्कीम बताते हो कि आपको यहाँ पर 2 लेकर आओगे, आपको दूसरे को जोड़ना है, चौथे को जोड़ना है, तो आपको ये सारी चीज़ें बेनिफिट मिलेगा, तो ये आप नहीं कर सकते। पिरामिड स्कीम को कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। मतलब कहने का ये है कि आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, उसमें आप किसी को प्लान नहीं दिखा सकते। व्यक्ति को, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको आप प्लान नहीं दिखा सकते कि आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, आपको इतना पैसा मिलेगा, आपको ये मिलेगा, ये नहीं बता सकते। आप केवल प्रोडक्ट को ही प्रमोट कर सकते हो। ये यहाँ पर सीधा सीधा इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पर आगे पढ़िए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब कहने का, आपको डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का लाभ आपको नहीं बताना है, नहीं बता सकते आप। अगर इस तरह की कंपनी में आप काम कर रहे हो जो लाभ बता रही है, तो फिर वो ये मान के चलिए पिरामिड स्कीम के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पर और देखिए, एज अ रिजल्ट एनरोल और एक्शन और परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल सब्सक्राइबर टू द स्कीम
in which the subscriber enrolling further subscriber occupy a high position and enrolled subscriber lower position, resulting in a multi-layered network of subscriber with सक्सेसिव एनरोलमेंट। मतलब कहने का ये हुआ कि भैया कोई ऊंची पोजीशन पे है और धीरे धीरे चेन बनता जा रहा है, एक के बाद एक जुड़ते जा रहे हैं, स्कीम बताते जा रहे हैं और वो इस तरह के जुड़ते जा रहे हैं। तो इस तरह की जो स्कीम होगी, मतलब इस तरह की जो आप सर्विस बता रहे थे, अपनी स्कीम बता रहे थे, वो कम्प्लीटली आप पिरामिड स्कीम के अंदर आएंगी। तो पहले आपको बता दिया कि पिरामिड स्कीम को भैया ये बिल्कुल हटा दिया है, बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। और मनी सर्कुलेशन तो पहले से वैसे था वो गाइडलाइंस में, लेकिन अब ये रूल्स में भी आ गया है। तो इस तरह का जो हमें दो चीज़ों को लेकर आए थे, दो चीज़ें ज़रूरी था ये देखने के लिए, तो हमने आपको दिखा दिया। उम्मीद है थोड़ी बहुत आपको ये समझ में आया होगा। डिस्कशन बॉक्स में लिंक है, आप डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए। और आगे और आने वाले वीडियो में हम थोड़ी थोड़ी ऐसी जानकारी और बताते जाएंगे जो इंपॉर्टेंट हो, जो हमें डायरेक्ट सेलर्स को एक अच्छा सा बेस मिले और अच्छे तरीके से हम काम कर सकें, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस साइट को जरूर याद रखें, क्योंकि इस पर और अपडेट आते रहेंगे। थैंक यू।